ठीक है, मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि काफी सारे लोग आंसर भी कर रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। तो रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ये भी तो पूछ सकते हैं भाई लोग आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, उसका नाम है रॉसकॉसमॉस। ठीक है, रॉसकॉसमॉस, ये याद रखिए आप सभी लोग। जैसे हमारे भारत का है इसरो, अमेरिका का नासा है, ठीक है, जापान का जाक्सा है, वैसे ही यहाँ पर में क्या है, इसका क्या है, रॉसकॉसमॉस। प्लीज याद रखिए इसको, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता सकूं। दूसरा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर दिख रहा है, जस्ट सेकंड में आंसर जस्ट हटा दूं यहाँ पर मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है आंसर ना दिखे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। चलिए अब बताइए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के बारे में कौन सी वाली बात सही है? अब देखने में ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिए, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। पी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। अब मैं ऐसा मानता हूं कि आपको पी वेव्स, एस वेव्स जो है, और आप लोगों की जो वेव्स होती है, एल वेव्स होती है, उनके बारे में आप लोगों को भी नहीं पता है। फॉर एग्जांपल ऐसा मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को नहीं पता है कि पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के बारे में आप लोगों को नहीं पता है। लेकिन फ्रेंड्स आगे के स्टेटमेंट्स हम लोग एक बार देखते हैं, मैं ये भी समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस। फोकस क्या होता है फ्रेंड्स आप लोगों का? मान लीजिए यहाँ पर में अर्थक्वेक जनरेट हुआ, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर में, उसके जस्ट ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ना आप लोगों का, जस्ट उसके ऊपर वाला ये वाला जो होता है, उसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। जहां पर में फोकस, जहां पर में अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, जहां पर में फॉल्ट क्रिएट हुआ है, हलचल पैदा हुई, वो फोकस है, और ये क्या है? एपिसेंटर है। एपिसेंटर हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप लोग? फोकस को आप लोग कहेंगे यहाँ पर में आप लोग, ठीक है, आपका उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र इसको कहेंगे हम, उद्गम केंद्र। ये उद्गम केंद्र है आपका, जहां पर में वो अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, और उसके जस्ट ऊपर में क्या होता है आप लोगों को? स्थान को क्या कहते हैं? जस्ट उसके ऊपर में, एकदम एग्जैक्टली ऊपर में आते हो तो अधिकेंद्र कहा जाता है इसको। ये प्लीज ये पॉइंट याद रखना है आप सभी लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र। तो ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, सेकंड वाला सही है। ठीक है, ट्रू बोला आप लोगों से। स्टडिंग एनिमल बिहेवियर इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक्स अडॉप्टेड बाय लोकल पीपल। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है कि अगर ऐसा कहा जाता है कि जानवर एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, ठीक है, जब भी भूकंप आने वाला होता है, ठीक है, मुर्गियां इधर उधर भागने लगती है, सांप अपने बिल में से बाहर आ जाता है, ठीक है, अलग अलग मेथड्स यहाँ पर में सुझाए जाते हैं कि भाई जानवर जो है एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं जब भी भूकंप आने वाला होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, लोकल लोग इससे भी अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, अब ये तरीका पूरी तरह से कारगर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोकल कई सारे इलाकों के अंदर में इस तरीके की मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी और सी सही है, तो आंसर निर्विवाद रूप से आपका डी हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड थोड़ा सा आप लोगों के ए के बारे में भी, मैं ए भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड, तीन प्रकार की वेव्स होती है आप लोगों की, भूकंप की वेव्स होती है। ठीक है, तीन प्रकार की। एक होती है आप लोगों की फ्रेंड्स पी वेव्स, ठीक है, जिसको आप लोग जो है यहाँ पर में लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। ओके, फिर होती है एक एस वेव्स होती है आप लोगों की, एस वेव्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, जिसको ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। और एक होती है आप लोगों की एल वेव्स, ठीक है, जिसको सरफेस वेव कहते हैं आप लोग। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से जो है वो जो भूकंप की तरंगे प्रसारित हो रही है उसके आधार पे ये डिसाइड होता है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो इसके बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है कि पी को लॉन्जिट्यूडिनल, एस को ट्रांसवर्स और एल को जो है सरफेस वेव कहा जाता है। इतना ही आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि आपसे एनसीईआरटी के अंदर में इतनी ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर में हम लोग आधे एक पौन घंटे का लेक्चर अगर हम लोग इसमें जाए तो लगाया जा सकता है इसको समझने में, लेकिन आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं भी आप लोगों से यही बोला है, पी वेव्स कौन सी है, तो पी वेव्स आप लोगों को देखिए लॉन्जिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स नहीं है। तो पी जो है ये आपकी ट्रांसवर्स से बोल रहा है, जो कि गलत था। तो ए गलत था, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर मैं अलग से रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, वो अनुदैर्ध्य तरंगे है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, ये यहाँ पर मैं अनुप्रस्थ अगर होता तो यहाँ एस वेव्स होनी चाहिए थी, एस तरंगे होनी चाहिए थी आप लोगों की। बस इतनी सी चीज याद रख लीजिए। अगर आप कहोगे तो एक मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये जो इमेज है ना, ये टेलीग्राम पे मैं शेयर करवा देता हूँ आप लोगों से। टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर शेयर कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप लोगों से जो नीचे में एक फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को भी जो लोग फिल कर देंगे उनके ऊपर मैं भी व्हाट्सएप पे भी भिजवा देता हूँ, फॉर्म आप फिल कर दीजिए। इस पर ना मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन बनाता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में, जिसमें जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में हम क्वेश्चन बनाते हैं, और वो क्वेश्चन करेंगे। रेडी है लोग चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए? ठीक है,
चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए अगर रेडी है तो बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा भी क्वेश्चन बना दूंगा यहाँ पर मैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड में ताज पहनाया गया था, उस अवसर का जश्न मनाने के लिए भारत में एक दरबार आयोजित किया गया था। कहां पर में? मैं चाहूंगा कि इसका पोल दिया जाए प्लीज एक बार अगर पॉसिबल हो तो, ताकि हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू जो है बच्चों को और भी एक बार जांच सके, ठीक है, हेल्प कर सके उन लोगों को पढ़ने में कि कहां पर में, ठीक है। अच्छा, आंसर जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है, तो आंसर अब आप चलिए ईयर बता दीजिए। ईयर तो चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी बता सकते हो आप लोग, ओके। 1911 में जॉर्ज पंचम ने इंग्लैंड में ताज पहनाया गया था और उसका जश्न मनाने के लिए कहां पर में आयोजित किया गया था दरबार? दिल्ली दरबार आप लोगों का, ठीक है, जॉर्ज पंचम की खुशी में 1911 में। इस अवसर पर तुम्हारे चचा के लड़के ने क्या घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम ने, इसने घोषणा की थी कि भाई अब राजधानी जो है वो कलकत्ता से, कलकत्ता जो थी, कलकत्ता, वहां से राजधानी को शिफ्ट करके कहां पर में शिफ्ट किया जाएगा? दिल्ली में शिफ्ट किया जाएगा, ये घोषणा की थी, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरी घोषणा हुई थी, बंगाल का जो विभाजन है, बंगाल का जो पार्टीशन था, पार्टीशन वो रद्द किया जाएगा, ये वाली भी घोषणा इसी के अंदर में हुई थी 1911 के दिल्ली दरबार में, ठीक है। अच्छा, इस समय में अब बात ये आती है कि उस समय में भारत का, ठीक है, वायसराय कौन था? और इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार जो आपका दिल्ली राजधानी बनाने की जो नींव रखी थी दिल्ली दरबार के समय की, एक जो भाई उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी थी, वो किसने रखी थी? तो ये इन्होंने ही रखी थी। और आप यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन ही आ चुका है आपका। हो सकता है आप लोगों को ये क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी थी किसने? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी होंगी, इसकी नींव किसने रखी थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। महारानी एलिजाबेथ ने, जॉर्ज पंचम ने, महारानी विक्टोरिया ने, एक से अधिक कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में जॉर्ज पंचम ने रखी थी, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा सेशन अच्छे से देखिए, आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है आपके। तो जॉर्ज पंचम, ठीक है। मैंने आपसे पूछा वायसराय कौन था उस समय में, दिल्ली दरबार के समय में, जो 1911 में हुआ था उस समय काल के अंदर में, या दिल्ली की राजधानी शिफ्ट हुई थी दिल्ली में उस समय में, तो लॉर्ड हर्डिंग, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने।